संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो आज सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जीव का विग्रह गति में जन्म होना, जाना और विग्रह गति में अनाहारक आदि होना, मोड़े आदि लेना, इन सब व्यवस्थाओं का एक अच्छा दिग्दर्शन किया जा चुका है। जब जीव विग्रह गति के बाद में जिस स्थान पर जन्म लेना होता है वहाँ पहुँचता है, तो उस स्थान को योनि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? योनि का मतलब है कि जहाँ पर जीव जन्म लेता है। हाँ, और जो जीव जन्म लेता है उस जन्म को अलग तरह से समझा जाता है, और जो योनि है उसको अलग तरह से समझा जाता है। तो जहाँ पर जीव का जन्म होना है, पहले उस जन्म की चर्चा की जाती है। उसके बाद में जीव का किस योनि में किस तरह से जन्म होता है, उस योनि की भी चर्चा आएगी। तो आचार्य कहते हैं, जन्म के विषय में किन जीवों का कौन सा जन्म होता है, इसके लिए यह अगला सूत्र आ रहा है 31। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। हाँ, जन्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के जो भी जन्म होते हैं 4 गतियों में, उन सभी जीवों के जन्म इन 3 भेदों में ही गर्भित हो जाते हैं। एक जन्म है सम्मूर्छन जन्म। कौन सा नाम है? सम्मूर्छन जन्म। दूसरा है गर्भ जन्म, और तीसरा है उपपाद जन्म। अब देखो, आज का व्यक्ति या आज का विज्ञान जो चीज़ें देखने में आती हैं उन्हीं से परिचित रहता है, उन्हीं का नाम जानता है। गर्भ जन्म तो देखने में आता है, गर्भ जन्म को तो स्वीकार कर लेता है। अन्य जो हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं, इनका जो जन्म होता है, आज तक विज्ञान ने इसका न कोई नाम बताया न कोई कारण बताया। साइंस ने कोई इन कीट पतंगों का, चींटे चींटियों का, एक इंद्रिय आदि जीवों का कौन सा जन्म है, क्या जन्म है, इस तरह का कोई साइंस ने अभी तक नाम नहीं दिया है। वो जैन साइंस में नाम आता है, जिसका नाम है सम्मूर्छन जन्म। ये शब्द सभी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। सम्मूर्छन का मतलब होता है सभी तरह से, सभी ओर से, है ना। जो पुद्गल परमाणु हैं वो आकर के उस जीव के लिए घिर जाएं, उस जीव के लिए प्राप्त हो जाएं, और उससे जो है उसका शरीर आदि बनने लग जाए, उसका नाम होता है सम्मूर्छन जन्म। इसमें क्या होता है?
जहाँ जीव का जन्म होना होता है या जहाँ जीव जाकर के पहुँच जाता है, वहाँ पर बिना किसी गर्भ आदि की क्रियाओं के यह जीव स्वयं ही अपने शरीर के योग्य पुद्गल वरगणाओं को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं, है ना। किन जीवों के कौन सा जन्म होता है ये भी आगे बताया जाएगा। अभी केवल इन जन्मों का स्वरूप समझें। ये सम्मूर्छन जन्म है। जो भी हम जीवों के जन्म देखते हैं वो इन्हीं 3 प्रकार के जन्मों के माध्यम से जाने जाएंगे। गर्भ जन्म जो प्रकट मनुष्यों में दिखाई देता है, तिर्यंचों में भी दिखाई देता है, उसको बोलते हैं गर्भ जन्म, है ना। ऐसे तिर्यंचों में जिनमें मनुष्य की तरह ही गर्भाधान की क्रिया की जाती है, उसको बोलते हैं गर्भ जन्म। तो गर्भ में क्या होता है? गर्भ में माता पिता 2 का संयोग होता है। माता के उदर में वह जीव की जब उत्पत्ति होती है तो उस गर्भ में ही होती है, और उस गर्भ में ही वह शुक्र और शोणित के गरण का कार्य किया जाता है, होता है। इसलिए उसका नाम है गर्भ जन्म, है ना। गरण का मतलब होता है मिलना, तो इसलिए इसको गर्भ जन्म कहा जाता है। इससे तो सभी लोग परिचित हैं, मनुष्यों में यही जन्म होता है। और तीसरा होता है यह उपपाद जन्म। जो उपपाद जन्म है यह मुख्य रूप से जो देव और नारकी हैं उनका जन्म उपपाद जन्म कहलाता है। उपपाद जन्म इसलिए कहलाता है क्योंकि उनका जहाँ जन्म होता है उस स्थान को उपपाद शैया कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाँ, अब शैया भी जो होती है वो देखा जाए तो देवों के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। उपपाद शैया देवों की होती है ना। नारकियों के लिए तो कोई शैया मिलेगी नहीं, है ना। शैया का मतलब जो बहुत अच्छा बेड टाइप का पड़ा हुआ हो, शैया माने सोने का स्थान, वहाँ पर जीव जाए और एकदम से जो है जन्म लेकर के युवा की तरह बैठ जाए। तो ऐसा नारकियों में नहीं होता, देवों में होता है। तो देवों में उपपाद शैया के कारण से उसको उपपाद जन्म कहा जाता है, और नारकियों में उपपादों के जो स्थान होते हैं, जो बिल आदि होते हैं, उनमें भी उपपाद तो इसी तरह का होता है, लेकिन वो उपपाद स्थान भी बड़े क्लेशदायी होते हैं। तो वहाँ शैया जैसी कोई चीज़ नहीं समझना, वहाँ केवल उपपाद स्थान है, इतना जानना। इसलिए दोनों का जो जन्म है वो उपपाद जन्म है। अब आप देखें कि देव और नारकी के लिए तो ये उपपाद जन्म हो गया, है ना। मनुष्यों में गर्भ जन्म हो गया, कुछ तिर्यंचों में गर्भ जन्म हो गया। अब ये जो सम्मूर्छन जन्म है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। इस सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, आचार्य अकलंग देव ने इस सूत्र में व्याख्या करते हुए ये भी बताया है कि इस क्रम को क्यों रखा गया। सबसे पहले सम्मूर्छन को क्यों रखा गया? रखना तो ये था पहले गर्भज को रखते, या सुख की अपेक्षा से रखते तो उपपाद जन्म वालों को भी रख सकते थे। सम्मूर्छन को सबसे पहले रखने के उन्होंने कुछ हेतु दिए, और वो कुछ फिट बैठते भी हैं, अच्छे हेतु हैं, है ना। एक तो ये है कि जो सम्मूर्छन जन्म वाले जीव होते हैं उनकी जो अवगाहना होती है वो एक तरह से कम होती है। अन्य गर्भज, है ना, नहीं ज्यादा होगी। जो अवगाहना होती है वह सम्मूर्छन जन्म वालों की, है ना। जैसे कि सम्मूर्छन जन्म हो गए, कोई भी एक इंद्रिय जीव है, सबसे बड़ा कमल माना जाता है, या जो महामत्स्य होता है वो भी सम्मूर्छन जन्म वाला माना जाता है। 1000 योजन की अवगाहना होती है उसकी। कितनी? 1000 योजन की, है ना।
तो इसकी अवगाहना बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत स्थूल शरीर वाले होते हैं ये सम्मूर्छन जीव जो होते हैं वो स्थूल जीव कहलाते हैं, बड़ी अवगाहना वाले होते हैं। गर्भज जीव जो होंगे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी अवगाहना गर्भजों की कहाँ मिलेगी? तो कर्म भूमियों में तो तलाशना मत, भोग भूमि में चलते हैं, है ना, वहीं पे होती है सबसे बड़ी अवगाहना। तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, उत्तम भोग भूमि में 3 कोष का मनुष्य होता है ना। तो 3 कोष जो है ये भी 1000 योजन की इसी अपेक्षा से तो बहुत छोटा है, तो इनकी अवगाहना थोड़ी ही है। और उत्पाद जन्म वालों की देखें तो अवगाहना नारकी की मिलेगी, देवों की तो छोटी छोटी अवगाहना होती है, नारकी की अवगाहना मिलेगी 7 में नरक के नारकी की 500 धनुष की, है ना। तो ये अवगाहना भी जो योजन में 1000 योजन की अवगाहना है उससे कम ही है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो अवगाहना का यह क्रम सम्मूर्छन जीवों में सबसे बड़ा है, स्थूल शरीर उनका है, उससे छोटा गर्भजों का होता है, अधिक से अधिक शरीर देखें, और उससे भी छोटा नारकियों में उपपाद जन्म वालों का हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ये भी कारण बताया गया है। दूसरा, इनकी जो उम्र होती है, आयु जगन्य और जो उत्कृष्ट दोनों ही तरीके की देखें तो उसमें भी यह बात फिट बैठती है। कैसे? सम्मूर्छन जन्म वालों की आयु से, है ना, अब आयु कितनी होगी? इनकी आयु जो है वो कम होगी, सम्मूर्छन जन्म वालों की आयु कम होगी, शरीर स्थूल होगा, आयु कम होगी। कहीं ऐसा गणित तो नहीं है स्थूल शरीर वालों की आयु कम होती है? ये भी इससे लग सकता है गणित, है ना। जिनकी अवगाहना ज्यादा होती है उनकी आयु भी जो है अन्य की अपेक्षा से कम हो सकती है, होती है। इसलिए भी कहा जाता है भाई ज्यादा मोटे मत हो जाओ, पतले रहो, फिट रहो, है ना। तो देखो अब इससे भी कुछ ऐसा लगता है, अगर अपन देखें तो सम्मूर्छन जन्म लेने वाले जीवों में अधिकतम जो आयु होती है वो 1 पूर्व कोटि की आयु होती है। कितनी? 1 पूर्व कोटि की, है ना। गर्भज जन्म वाले जो जीव होंगे अगर हम उन्हीं मनुष्यों की अपेक्षा से देखें तो 3 पल्ल की आयु हो जाती है उनकी, है ना। और इधर उपपाद जन्म वालों की आयु देखें तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। तो आयु तो इनकी कम है, उत्तरोत्तर आयु बढ़ती हुई है। इस अपेक्षा से भी ये सूत्र उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा से भी सही बैठता है। और अगर जगन्य आयु की अपेक्षा से देखें तो देखो उपपाद जन्म वालों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है ना। और गर्भज जन्म वालों की जो आयु होगी वो कम से कम अंतर मुहूर्त की होगी, है ना। मनुष्य भी अगर जन्म लेता है तो एक अंतर मुहूर्त तक का जीवित रह करके भी मरण को प्राप्त हो सकता है, गर्भ में ही उसका मरण हो सकता है। तो एक अंतर मुहूर्त की उसकी जगन्य आयु होती है। और त्रियंचों की सम्मूर्छन जन्म वालों की जो आयु होती है अगर हम देखें तो वही जो सबसे जगन्य आयु है, 1 श्वास में 8-10 बार, ये जगन्य आयु भी सम्मूर्छन जन्म वालों की होती है। तो इस तरीके से देखें तो आयु सम्मूर्छन जन्म वालों की जगन्य भी कम है, उत्कृष्ट भी कम है, गर्भ जन्म वालों की उससे अधिक है और उपपाद जन्म वालों की उससे अधिक है। लेकिन अवगाहना देखते हैं तो सम्मूर्छन जन्म वालों की अधिक है और गर्भ जन्म वालों की उत्तरोत्तर कम कम होती जाती है। इस दृष्टिकोण से आचार्य अकलंग देव ने जो ये तर्क दिया है कि यह इसलिए सूत्र में यह क्रम रखा गया है। अब ये क्रम इस दृष्टिकोण से तो फिट बैठ जाता है ना। बाकी सूत्रकार ही जाने कि इस तरीके से सूत्र को लिखने का एक अभिप्राय क्या हो सकता है। सम्मूर्छन जन्म वाले, फिर गर्भ जन्म वाले और फिर उपपाद जन्म वाले, है ना। तो यही चीज इसमें फिट बैठती है, बाकी और कोई चीज फिट बैठती नहीं है।
तो इस तरीके से ये जो जीवों के 3 प्रकार के जन्म हैं, इसके बारे में इतनी सी जानकारी सबको होनी ही चाहिए कि दुनिया में जो 4 गति के जीव हैं, उन 4 गति के जीवों में यही 3 प्रकार का जन्म ही रहता है। अगर आपको गति के हिसाब से भी पूछा जाए तो आपको तुरंत बोलने में अब आ जाना चाहिए। नरक गति में जीवों का जन्म कौन सा? उत्पाद जन्म। देव गति में जीवों का जन्म कौन सा? मनुष्य गति में जीवों का जन्म कौन सा? गर्भ जन्म, है ना। और त्रियंच गति में जीवों का जन्म कौन सा है? गर्भ भी है और सम्मूर्छन भी है। अब आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और बारीकी से ध्यान दें कि मनुष्य में भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक पर्याप्तक मनुष्य होते हैं, एक लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, है ना। लब्धि अपर्याप्तक जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है, जो अपर्याप्तक नामकर्म के उदय से अपर्याप्त ही होंगे और वह एक श्वास के 18वें भाग में उनका भी जन्म मरण होता है। ऐसे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जो होते हैं वो गर्भज नहीं होते, वो सम्मूर्छन होंगे। क्या सुना? गर्भज कौन होंगे? जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव होंगे वही गर्भज होंगे, है ना। मनुष्य में होते तो सभी पंचेंद्रिय ही हैं, लेकिन पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, ऐसा जानना। तो जो पर्याप्तक होंगे वो गर्भ जन्म वाले होंगे और जो अपर्याप्तक होंगे वो सम्मूर्छन जन्म वाले होंगे। तो इस दृष्टिकोण से मनुष्यों में गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं, और त्रियंच गति में भी गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। ठीक है। इसी के आगे अब यहां पर योनियों का वर्णन प्रारंभ होता है। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः। ये जन्म और योनि, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जन्म तो योनि के आधार से होने वाला कार्य है, यानी योनि तो एक हो गया आधार और जन्म होना उसका ऊपर होने वाला एक कार्य है। अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विक्रय गति समझने के बाद अध्याय 2 में हम अब जन्म के भेद और जन्म स्थान यानी योनि के भेदों के बारे में जान रहे हैं। सूत्र 31 में हमने जाना कि 4 गतियों के सभी जीव 3 तरह से जन्म लेते हैं। सम्मोचन जीव यानी जीव बिना गर्भ आदि की क्रियाओं के स्वयं ही शरीर योग्य पुद्गल वर्गणाओं को चारों ओर से ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इस जन्म को सम्मोचन जन्म कहते हैं। यह जीव जंतु जैसे कीट, पतंगों, चींटे, चींटियों, एक इंद्रिय आदि जीवों के होता है। गर्भ जन्म में गर्भ में माता पिता के संयोग से जीव की उत्पत्ति होती है। शुक्र और शोणित के गरण यानी मिलने से यह कार्य होता है, जहाँ गर्भाधान की क्रिया की जाती है। यह मनुष्य और तिर्यंचों में दिखाई देता है। और देव और नारकी के होने वाला उपपात जन्म, जिसमें उपपात शैया या उपपात स्थान पर उनका जन्म होता है। उपपात शैया पर देव एकदम से जन्म लेकर के युवा की तरह बैठ जाते हैं। नारकी बिल में जन्म लेते हैं और ये बिल बड़े क्लेशदायी होते हैं। हमने जाना कि आचार्य अकलंक देव ने इस सूत्र की व्याख्या में जन्मों के क्रम, सम्मोचन, गर्भ और अंत में उपपात के कारणों को समझाया है। पहला कारण है अवगाहना के घटने का क्रम। सम्मोचन जीव बहुत स्थूल शरीर वाले होते हैं और इनकी अवगाहना 1000 योजन तक हो सकती है। जैसे महामत्स्य गर्भजों की अवगाहना सम्मोचनों से कम होती है। जैसे योजन की अपेक्षा में उत्तम भोग भूमि में 3 कोस का मनुष्य। उपपात जन्म लेने वाले नारकियों
और देवों का शरीर भी छोटा होता है। 7वें नरक के नारकी की अवगाहना मात्र 500 धनुष की होती है। दूसरा कारण है जगन्य आयु का बढ़ता क्रम। सम्मोचन जीव की जगन्य आयु श्वास का 18वां भाग होती है, वहीं गर्भजों की अंतर्मुहूर्त और उत्पाद जन्म वालों की 10,000 वर्ष होती है। तीसरा कारण है उत्कृष्ट आयु का बढ़ता क्रम। सम्मोचन जीव की अधिकतम आयु एक पूर्व कोटि की होती है, वहीं गर्भजों की 3 पल्य और उत्पाद जन्म वालों की 33 सागर होती है। हमने जाना कि आयु का क्रम और अवगाहना का क्रम विपरीत है। तिर्यंच गति में गर्भ और सम्मोचन दोनों जन्म होते हैं। हमने जाना कि मनुष्य पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। इसमें पर्याप्तक मनुष्य ही गर्भज होंगे और लब्धि अपर्याप्तक सम्मोचन होंगे। वे अपर्याप्तक नामकरण के उदय से अपर्याप्त ही होंगे। वे श्वास के 18वें भाग में मृत्यु को प्राप्त होंगे। आगे हम सूत्र 32 में योनियों के प्रकार और 84 लाख योनियों के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।